जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। भक्तों, निर्जला एकादशी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस बार एक बहुत विशेष योग भी बन रहा है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। दरअसल 25 जून को निर्जला एकादशी है और उसके अगले दिन यानी 26 जून को कुछ क्षेत्रों में महाद्वादशी का भी संयोग बन रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह महाद्वादशी पूरे भारत में नहीं पड़ी है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसलिए आज हम समझेंगे कि महाद्वादशी क्या होती है, इस बार कौन सी महाद्वादशी बन रही है, उसका महत्व क्या है और व्रत कैसे करना चाहिए। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि महाद्वादशी होती क्या है। शास्त्रों में कुल 8 प्रकार की महाद्वादशी बताई गई हैं। उन्मिली महाद्वादशी, वंजुली महाद्वादशी, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी। इस बार जो विशेष संयोग बन रहा है वह पक्षवर्धनी महाद्वादशी का है। अब प्रश्न आता है कि पक्षवर्धनी महाद्वादशी कब बनती है। शास्त्रों में कहा गया है जब अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि 2 दिनों तक सूर्योदय को स्पर्श करे तब उससे पहले आने वाली द्वादशी को पक्षवर्धनी महाद्वादशी कहा जाता है। इस बार पूर्णिमा की तिथि 29 जून और 30 जून दोनों दिन सूर्योदय को स्पर्श कर रही है। इसी कारण उससे पहले आने वाली द्वादशी विशेष बन जाती है और पक्षवर्धनी महाद्वादशी का योग निर्मित होता है। अब बात करते हैं इसके महत्व की। विष्णु रहस्य ग्रंथ में महाद्वादशी का अत्यंत अद्भुत फल बताया गया है। वहाँ कहा गया है कि करोड़ों और हजारों यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल महाद्वादशी के व्रत और उपवास से प्राप्त हो जाता है। सोचिए, केवल एक दिन का यह व्रत कितना महान फल देने वाला बताया गया है। एकादशी का अपना अलग महात्म्य है, लेकिन महाद्वादशी का महत्व उससे भी विशेष माना गया है। शास्त्र इसे अक्षय फल देने वाला व्रत बताते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से महाद्वादशी का व्रत करता है उसे 100 एकादशी और 100 द्वादशी व्रतों के समान पुण्य प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। सामान्य रूप से वर्ष में 24 एकादशियां होती है और यदि पुरुषोत्तम मास आ जाए तो उनकी संख्या 26 हो जाती है। लेकिन महाद्वादशी का यह विशेष व्रत करोड़ों यज्ञों के पुण्य के साथ साथ 100 एकादशी और 100 द्वादशी के व्रत का पुण्य भी प्रदान करने वाला बताया गया है। यही कारण है कि जब भी वर्ष में महाद्वादशी का ऐसा दुर्लभ संयोग बने, भक्तजन इसे विशेष श्रद्धा से पालन करने का प्रयास करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, व्रत कैसे करें। धर्म सिंधु में इसके विषय में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। यदि आपके क्षेत्र में महाद्वादशी का यह योग बन रहा है तो 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। इसके बाद 26 जून को महाद्वादशी के दिन अन्न का सेवन न करें। फल, दूध या व्रत में ग्रहण की जाने वाली सामग्री ले सकते हैं। इस प्रकार एकादशी और महाद्वादशी दोनों का पालन हो जाएगा। जहाँ तक एकादशी पारण की बात है, द्वादशी के दिन जल ग्रहण करके या जल का आचमन करके पारण किया जा सकता है। और जो भक्त महाद्वादशी का व्रत करेंगे वे त्रयोदशी तिथि 27 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे। धर्म सिंधु में यह भी कहा गया है कि यदि किसी में सामर्थ्य हो तो दोनों व्रतों का पालन करे और यदि किसी कारण से दोनों संभव ना हो तो केवल महाद्वादशी का व्रत करने पर भी पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। अब अंतिम बात, यह महाद्वादशी का संयोग किन क्षेत्रों में बन रहा है। सामान्य नियम यह बताया गया है कि जिन स्थानों पर सूर्योदय प्रातः 5:26 से पहले हो रहा है वहाँ यह विशेष योग लागू होगा। इसलिए अपने राज्य, अपने शहर और अपने स्थानीय सूर्योदय समय की अवश्य जांच कर ले। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहाँ यह विशेष योग बन रहा है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में सूर्योदय अपेक्षाकृत जल्दी हो रहा है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में महाद्वादशी का योग देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में भी सूर्योदय का समय लगभग 5:26 से पहले होने के कारण महाद्वादशी का योग बन रहा है। बिहार के कई प्रमुख शहर जैसे पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, यहाँ पर भी महाद्वादशी लग जाएगी। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे क्षेत्रों में भी यहाँ पर भी महाद्वादशी लग जाएगी।
उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर और पुरी जैसे स्थानों में भी महाद्वादशी मानी जाएगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों जैसे वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर में भी महाद्वादशी का योग है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और जशपुर जैसे क्षेत्रों में भी आपको महाद्वादशी का योग मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अपने शहर की स्थिति कैसे जाने। इसका सबसे सरल तरीका है कि आप गूगल पर अपने शहर का सूर्योदय समय खोज लें। यदि वहां सूर्योदय 5:26 से पहले दिखा रहा है तो आपके क्षेत्र में महाद्वादशी का योग माना जाएगा। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां ये योग नहीं बन रहा है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा दक्षिण भारत जैसे बेंगलुरु, चेन्नई के अधिकांश क्षेत्रों में सूर्योदय 5:30 के बाद या 6 बजे तक भी हो रहा है। इसलिए वहां सामान्य रूप से महाद्वादशी का योग नहीं माना जा रहा है और भक्त केवल निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। शास्त्रीय दृष्टि से भी यह विषय महत्वपूर्ण है। धर्म सिंधु के अनुसार जहां महाद्वादशी का योग बनता है वहां भक्त दोनों व्रतों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि व्रत के दौरान अन्न का त्याग करना आवश्यक माना गया है। फलाहार, दूध, फल तथा व्रत में ग्रहण किए जाने वाले अन्य पदार्थ आवश्यकता अनुसार लिए जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने क्षेत्र का सूर्योदय समय अवश्य जांच ले और उसी के अनुसार व्रत का निर्णय करें। इससे आप तिथि और व्रत का पालन अधिक शुद्धता और श्रद्धा के साथ कर पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।